नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माताजी परमेश्वरी देवी जी का आज स्वर्गवास हो गया है और उन्होंने 90 साल की आयु में अंतिम सांस ली है। परमेश्वरी देवी जी परम मित्र मानव निर्माण संस्था की संरक्षक थीं और पैतृक गांव खांटाखेड़ी में परमेश्वरी देवी जी का अंतिम संस्कार होगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो माता परमेश्वरी देवी हैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का ये हुजूम देखा गया है और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गांव के पैतृक गांव के लोगों से लेकर जो प्रदेश के अलग अलग जगहों से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। आज उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में होगा और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अंतिम दर्शन के लिए भी भारी संख्या में लोग पहुंचे। घर के लोग की मौजूदगी रही, प्रदेश के अन्य जिलों से भी लोग यहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए आज पहुंचे हुए थे। 90 साल के उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है और बताते चले कि माता परमेश्वरी देवी का ये अंतिम यात्रा भी अब निकल चुका है, अपने अंतिम पड़ाव पर है। श्रद्धांजलि दी गई तस्वीरें वो भी आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह से लोग पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि अर्पित भी की गई और अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि अंतिम यात्रा भी निकल चुकी है। सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना की एक उज्जवल ज्योति और परम मित्र मानव निर्माण संस्थान की संरक्षक परमेश्वरी देवी, माता परमेश्वरी देवी की 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गई। राजधानी दिल्ली में कल भर्ती कराया गया, थोड़ी तबीयत बिगड़ी और भर्ती कराया गया, लेकिन हालात सुधार नहीं होने के बाद डॉक्टरों की ओर से बताया गया कि हालत बेहद नाजुक है और थोड़ी देर बाद तस्वीरें ऐसी सामने आई, खबरें ऐसी सामने आई कि दिल को झकझोर देने वाली थी। अपने आप में ये कहा गया डॉक्टरों की ओर से कि 90 साल की उम्र में माता परमेश्वरी देवी का निधन हो गया है। जैसे ही निधन की खबर मिली तो गांव में शोक की लहर मच गई और परिवार वालों में भी पूरा जो माहौल था वो गमगीन हो गया। और अब ये अंतिम यात्रा देखिए किस तरह से अंतिम यात्रा निकल रहा है। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, बड़े बड़े हस्तियां इस यात्रा में मौजूद हैं। सामाजिक कार्यों में चूंकि इनका बहुत रुचि रहा है, बहुत इनको जो गांव वाले थे उनका ये कहना है कि सामाजिक न्याय के लिए हमेशा अग्रसर रहती थीं और आज यही वजह है कि भारी संख्या में जहां तक निगाहें पहुंच रही हैं वहां तक लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अंतिम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। माता परमेश्वरी देवी अपने अंतिम यात्रा पर निकल चुकी हैं, लोगों का हुजूम है। हालांकि जो माहौल है वो पूरी तरह से गमगीन है। गांव से लेकर प्रदेश भर में जिसने भी सुना वो यही कहा कि एक हमेशा से उनके जो विचार रहे हैं वो बहुत ही उनके विचार अलग रहे हैं। चूंकि सामाजिक न्याय के लिए अध्यात्म से उनका बहुत जुड़ाव रहा है। इन सभी चीजों को आगे बढ़ाने में, अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी इनकी रही है। और आज इस यात्रा को देखकर ये लग रहा है कि जिस तरह से सामाजिक न्याय में, अध्यात्म में उनका जुड़ाव था, हमेशा लोगों के भला करने के लिए अग्रसर रहती थी। गांव हो या प्रदेश के कोई अन्य जिले के लोग अगर उनके घर पहुंचते थे तो हमेशा उनका सबसे पहले हालचाल जानना, दुख सुख जानना और दुख को बांटना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उनका ये मूल विचार था। और यही वजह है कि भारी संख्या में अंतिम यात्रा में लोग पहुंच रहे हैं। नारनौल से एक लाइव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज जो माहौल है वो पूरी तरह से गमगीन है। भारी लोगों का जमावड़ा देखा जा रहा है। तमाम हस्तियां यहां पर मौजूद हैं, सामाजिक से लेकर आध्यात्मिक तक। राजनीति की बात कर ले, राजनीतिक जगत के लोग भी आज इस अंतिम यात्रा में शामिल हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। नारनौल से भी ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। दो तस्वीर और इन तस्वीरों के जरिए समझिए जरा कि इनकी जिंदगी किस तरह की रही है। ये 90 साल तक पूरी जिंदगी इन्होंने सामाजिक अध्यात्म में इन्होंने खपाया है। पैतृक गांव
खंडाखेड़ी में अंतिम संस्कार होगा। सीएम समेत कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब अंतिम यात्रा भी अब निकाली गई है। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी और सभी लोग माता परमेश्वरी देवी को उनके शुरुआत के दिनों से लेकर अब तक के कहानियां याद कर रहे हैं, किस तरह से उनका विचार रहा है। और ये तस्वीर देखिए, जो घर वालों का कितना गमगीन घर में माहौल है, पूरे गांव में किस तरह से लोग गमगीन हैं। चूंकि 90 वर्ष की आयु हो चुकी थी माता परमेश्वरी देवी की, लेकिन लोग अभी भी चाहते थे कि उनसे कुछ सीखा जाए, उनके मूल विचारों को साझा किया जाए और अपने आप में उतारा जाए। अंतिम यात्रा, और इस अंतिम यात्रा में सारे जगत के लोग, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक जगत के लोगों की हुजूम देखने को मिल रहा है। और ये श्रद्धांजलि जब उनको दिया जा रहा था, घर के लोग थे, गांव के लोग थे, जब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर पहुंचे, भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंची और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। परमेश्वरी देवी, माता परमेश्वरी देवी का जो संपूर्ण जीवन रहा है वो अनुशासन से भरा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, क्या तस्वीरें, क्या अपडेट? चूंकि जिस तरह से माता परमेश्वरी देवी का संपूर्ण जो जीवन रहा है अपने आप में अनुशासन से भरा रहा है, संयम से भरा रहा है, श्रद्धा और सेवा का एक मिसाल भी देखा गया है। और आज ये अंतिम पड़ाव पर अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, क्या जानकारी स्पर्श? तो चलिए अपने सहयोगी को नए सिरे से जोड़ेंगे और जानकारी लेंगे कि ताजा तस्वीरें क्या हैं, ताजा अपडेट क्या है। लेकिन अभी दो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हैं और इस तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से माता परमेश्वरी देवी का ये पूरा जीवन रहा है। और इस पूरे जीवन में उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को जिया है और किस तरह से अपने परिवार में अनुशासन, संयम और श्रद्धा और सेवा का भाव उन्होंने पेश किया है, एक उदाहरण दिया है। ना सिर्फ परिवार बल्कि गांव, जो भी माता परमेश्वरी देवी के ये तस्वीरों को देख रहा है, इस खबर को सुन रहा है, सभी लोग अपनी याद को, अपनी कहानी को साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से पूरा जीवन बीता है। चूंकि वो सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत उनका जुड़ाव रहा है। स्पर्श, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, अंतिम यात्रा निकल चुका है, अब अंतिम पड़ाव निकल गया है। जिस तरह से माता परमेश्वरी देवी का पूरा जीवन रहा है, श्रद्धा से भरा रहा है, अनुशासन और संयम भी देखा गया है, एक मिसाल पेश करती हुई अपने आप में। और अब ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, क्या जानकारी स्पर्श? देखिए बिल्कुल यात्रा बढ़ रही है। हैदराबाद के का जो निधन है वो आज जो है सफर पर जो है रहा है। और बात करें कहा जा सकता है, वहाँ पर किया जाएगा। और एक लंबा परिवार है बड़े तो ऑडियो सही नहीं आ रही है, अपने संवाददाता को नए सिरे से जोड़ेंगे और अधिक जानकारी लेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए कि किस तरह से भारी संख्या में लोगों का हुजूम है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नारनौल से हमारे संवाददाता संजय जुड़ रहे हैं। संजय, जिस तरह से माता परमेश्वरी देवी का पूरा जीवन रहा है, श्रद्धा से, अनुशासन से भरा रहा है और आज अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, ताजा अपडेट क्या है, जानकारी क्या कुछ मिल पा रही है संजय? देखिए, अंतिम यात्रा की अगर बात करें तो अंतिम यात्रा जो है खरडा खेड़ी गांव में पहुंच चुकी है और वहां पर जो है हजारों लोग जो है यहाँ पर उनकी यात्रा में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि समाधि स्थल पर जो है पूरी तरह से तैयारियां यहाँ पर कर दी गई है और उसके बावजूद जो है भाजपा पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। मेरे पीछे मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं कि शोक सभा में कौन कौन पहुंचे हैं। भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पर पहुंचे, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में यात्रा यहाँ पर पहुंचेगी, उनकी अंतिम यात्रा के लिए जो है दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम बड़े नेता जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं। सर, ऐसे शोक संदेश में आप पहुंचे हैं, ऐसे माहौल में आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, माता परमेश्वरी देवी जी बहुत शानदार उन्होंने अपने परिवार को बनाया, संस्कार सक्षम, साधन संपन्न और दान की वृत्ति भी उसने दी। मजबूत संस्कारों के साथ सारा परिवार एकजुटता के साथ जिस प्रकार से आगे बढ़ा, इसमें माता परमेश्वरी देवी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और लगातार जब भी वो मिलती थी तो स्नेह की, एक ममता की ऐसी मूर्ति वो थी और एक ऐसी पॉजिटिविटी की वाइब उनमें हमेशा थी। जब भी उनसे मिलना होता तो उस प्रकार की पॉजिटिविटी उनके जीवन में थी। तो आज उनका जाना परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है, लेकिन जिन जिन संस्थाओं के साथ परिवार सहयोग करता था वो सब भी इस प्रकार का महसूस करते हैं कि उनकी भी निजी क्षति है। मुझे अनेकों बार उनका आशीर्वाद मिला है और वो एक ऐसी ममतामयी माँ थी जिसका ममता केवल परिवार तक सीमित नहीं था, और अनेकों लोगों को उनके ममत्व का जो है भाव जो है वो मिला है और परमपिता परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान देंगे ही देंगे। परिवार को भी और उन सब को भी उनके अभाव को सहन करने का सामर्थ्य दे जिनका लगाव उनके साथ था, जो उनकी ममता की छाया जिनको मिली थी। बिल्कुल सर, क्योंकि काफ़ी सादगी भरा जीवन उनका रहा है, तो ऐसे में हमारे साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, परेश वर्मा जी से। सर, काफ़ी लगाव रहा है माता जी से आपका, किस तरह से देखते हैं आज वो आपके बीच में नहीं रहे, तो किस तरह का संदेश जो है परिवार को जोड़कर जो जिस तरह से रखते थे वो? कि पूरा सिंधु परिवार, आर्य परिवार और हमारे चौधरी मित्रसेन सिंधु जी, उन्होंने पूरे क्षेत्र में, हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आर्य समाज का बहुत विस्तार किया, प्रचार किया। और हमारी माता जी परमेश्वरी देवी जी ने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध के रखा। आज उनका जाना पूरे गांव के लिए क्षति है, सभी के लिए क्षति है, हमारे लिए भी एक हमारी अपना पर्सनल क्षति है। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं। और ऐसी माता का हमारे जीवन में आना बहुत बड़ा एक हमारे लिए पुण्य था कि हमें उनके दर्शन हुए, उनसे मिलना हुआ। तो जो भी उन्होंने बातें हमें बताई, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन सभी बातों का अनुसरण करेंगे और उनके रास्तों पर चलने का प्रयास करेंगे। जी, उनके पद चिन्हों पर चलकर काफी सादगी भरा जीवन रहा है। कृष्ण बेदी जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा, हमारे साथ हैं। सर, काफी लगाव था आपके साथ, कई बार आना जाना आपका जो हुआ है, किस तरह की सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया? 2000 से इस परिवार से व्यक्तिगत तौर पर आना जाना था और मन्नू जी के साथ पिछली गवर्नमेंट में मंत्री रहे, संगठन में लंबे समय तक उनके साथ काम करते रहे। और जब भी कोई कार्यक्रम, बड़ा आयोजन परिवार का होता था तो हम सब की उपस्थिति वहां पर रहती थी और हर बार स्नेह में ही याद हमारे सिर पे रहता था। आज उनका हमारे बीच से जाना एक बहुत बड़ी क्षति है, परंतु परिवार में जो संस्कार, जो विचार, जो सोच, जो आर्य समाज की पद्धति और हर वर्ग के लोगों की बेइंतहा मदद करना, ये माता जी के संस्कार अवश्य लंबे समय तक परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनकी क्षति प्रति लंबे समय तक नहीं हो पाएगी,
परंतु चौधरी मित्र सेन जी को मित्र सेन बनाने में भी उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। और परिवार को इस प्रकार से आगे बढ़ाना और परिवार के सोच और विचार को पूरे देश तक पहुंचाना, यह अवश्य एक ऐसी माता के द्वारा ही हो सकता है। सर, तो बिल्कुल माता का जाना देखिए काफी बड़ी स्थिति है, क्योंकि एक परिवार को जोड़ने के साथ साथ वो जो है जो गरीब आदमी के उत्थान को लेकर भी जो है काफी ऐसे काम करती थी। गरीब आदमी को जो है अपने बच्चों की तरह रखती थी। पूरा परिवार जो है उनके साथ जुड़ा रहता था और जो भी आदमी जरूरतमंद होता था उनको वो जरूरतें पूरा करती थी। आप ये बताएं कि माता जी जी, हम मित्र सेन का जन्मदिन पर आकर दे तो बहुत ज्यादा हड़बड़ा कर दी आपने, लोगों को खींचा कर दी, बहुत अच्छा लगा कर दिया, लोगों से जोड़ा कर दी, लोगों से प्रेम करा कर दी। वो अपने अभिमन्यु की मां नहीं थी, वो सब हमारे जो यहाँ जितने गुआन के मैं सिंह आकाश का मुझको भी इतना प्यार देती थी जिसे व्रतपाल को देती थी, अभिमन्यु देती थी, वो सबकी माता थी। मैं इतना कहना चाहूँगा। और पूज्य माता हम लोग भी बिल्कुल जी संजय, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे जो परिवार में एक बड़ा बुजुर्ग जो चला जाता है वो कहीं ना कहीं बड़ी होती है परिवार के लिए, दुख की घड़ी होती है। तो ऐसे में उनको ढांचा बधाने के लिए तमाम नेता, श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम नेता पहुंचे। सर, आप भी काफी दिनों से परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। एक माता का चला जाना पूरे परिवार के लिए काफी बड़ी स्थिति होती है। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे? देखिए, हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में, नेकीराम कॉलेज में मैं और भारत हम क्लास फेलो हैं। कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे एक क्लास जूनियर थे। वो वक्त हमें याद है कि जब किस प्रकार से रुमाल में आपके पास संजय लौटूंगी आपके पास। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, जिस तरह से माता परमेश्वरी देवी का पूरा जीवन, जो संपूर्ण जीवन रहा है, वो अध्यात्म से जुड़ा रहा है, अनुशासन से जुड़ा रहा है, और वहां की तस्वीरें क्या आप देख पा रहे हैं? किस तरह से लोगों का क्या कुछ कहना है और तस्वीरें क्या कुछ ताजा मिल पा रही है वहां के लिए? जी का वो पहुंच गया है यहाँ पर। अब तक किसी देर में जो उनका पैतृक गाँव है वहाँ पर अंतिम संस्कार है, इसकी प्रक्रिया को जो है पूरा किया जाएगा। तमाम अगर हम बात करें नजर आ रहे हैं, पूरा हिंदू परिवार की बात है वो आज वक्त यहाँ पर के अलावा दिल्ली सरकार के अलावा हरियाणा सरकार मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की बात करें जो यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं। और जो अंतिम संस्कार है वो परमेश्वरी देवी बड़ा जो उनका यहाँ पर जो है रहा है। उसके साथ साथ अगर बात करें तरीके से सारे समाज में वो अपनी जो सक्रिय भूमिका है परमेश्वरी देवी की हम बात करें तो हमेशा से आदमी जो है देखने को लग रहा है। सामाजिक कार्यों पर सेंटर की बात करें तो हमेशा से ही है वो देखने को नजर आती थी। अनेकों गुरुकुल की बात की जाए, आर्य सामाजिक संस्थाओं की बात की जाए, भूमिका जो है एक बड़ी तौर पर जो है और जो है जो है फिलहाल जो अपनी अंतिम यात्रा है और जो परमेश्वरी देवी है वो देखने को मिल रही है। पूरा जो है यहाँ पर है गंभीर माहौल जो है फिलहाल देखने को मिलते नजर आ रहा है। खासतौर पर पैतृक गाँव है खांडा खेड़ी की अगर हम बात करें तो उसमें जो है अंतिम संस्कार जो प्रक्रिया है वो जो है फिलहाल जो है पार्टी यहाँ पहुंच चुका और कुछ देर में जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा। स्पर्श, वहां पर कौन कौन से बड़े दिग्गज पहुंचे हुए हैं और कब तक ये अंतिम संस्कार होगा और कितने लोगों की वहां पर, लोगों का क्या कुछ कहना है जाहिर तौर पर? कुछ देर में अंतिम संस्कार है वो जो है किया जाएगा। लोग याद कर रहे हैं परमेश्वरी देवी जी के कार्यों को, जो सामाजिक कार्य इनके तरफ से जो है किए गए हैं समाज के लिए आगे बात करते हैं जो आर्य समाज के लेकर उनका जो हिंदू परिवार की बात करें हमेशा से आर्य समाज की अपनी जो अहम भूमिका है वो निभाता हुआ जो है
नजर आया। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से श्रीमती परमेश्वरी देवी ने अपने पूरे परिवार को एक साथ जो है रखा, हम जानते हैं कि जिस तरीके से जो है उसके 6 बेटे हैं, उसके साथ साथ जो 3 बेटियां, एक बड़ा परिवार है, लेकिन इस पूरे परिवार को एक साथ जो है दौर तक उन्होंने अपने साथ में रखा और इसका भी श्रेय जो है कहीं ना कहीं जा रहा है। बिल्कुल स्पर्श, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, चूंकि ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इसको भी दिखाना। जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है, हरियाणा प्रदेश के जो दिग्गज नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सामाजिक से और आध्यात्मिक से जुड़े जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भारी संख्या में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है और अंतिम यात्रा के लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये नारनौल से आपको लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, भारी संख्या में लोगों का हुजूम है, भारी संख्या में लोग एक बार दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की यहां पर तांता लगी हुई है, देखा जा सकता है तस्वीरों के जरिए भी। और आम से लेकर खास तक एक बार अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। स्पर्श, क्या जानकारी? स्पर्श, आवाज मिल पा रही है? तो चलिए नए सिरे से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी को, लेकिन तस्वीरें ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आम से लेकर खास तक एक बार अंतिम दर्शन करने के लिए, माता परमेश्वरी देवी के अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के तमाम बड़े दिग्गज नेता, मंत्री यहाँ पर नजर आए और जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की उनसे, जाना कि माता परमेश्वरी देवी का पूरा जीवन कैसा रहा है, वो बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से अध्यात्म से माता का जुड़ाव था, वो अनुशासन से भरा पूरा जिंदगी रहा है। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या तस्वीर? संजय, आवाज मिल पा रही है क्या? हेलो संजय, आवाज मिल पा रही है क्या? अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है संजय, तो वहां की तस्वीरों को दिखाइए और बताइए जरा कि कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे हैं, क्या चल रहा है, किस तरह से वहां पर लोगों का हुजूम है और क्या कुछ कहा जा रहा है। मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। ये कहे कि अंत्येष्टि को लेकर पूरी तरह से तैयारियां है। श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर चल रही है, श्रद्धांजलि तमाम बड़े नेताओं द्वारा श्रद्धांजलि दी जा रही है। अगर हम बात करें भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और हरियाणा के कैबिनेट कृष्ण बेदी यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। कृष्ण मीडा जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ये बताया जा रहा है कि योग गुरु बाबा रामदेव भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। बालाकृष्ण यहाँ पर पहुंचे हैं, हालांकि हाँ बिल्कुल संजय, काम किया तो ऐसे में गरीब लोगों के उत्थान को लेकर जो है वो लगातार है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो तमाम बड़े नेता उनके श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हुजूम जो है वो साफ तौर पर श्रद्धांजलि देने के लिए जुड़ा हुआ है, माता के अंतिम यात्रा की दर्शन करने के लिए पहुंचा हुआ है और साफ तौर पर श्रद्धांजलि जो है माता को वो दी जा रही है। राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ की अगर बात करें तो वो जो है यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो वो उनके परिवार के साथ जो है काफी जुड़ाव रहा है और वो कई बार जो है उनसे मिल चुके, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु उनके साथ में जो है वित्त मंत्री थे, तो तभी जो है परिवार का आना जाना रहता था। तो वो साफ तौर पर माता यही कहती थी कि जो है साफ तौर पर यही कहती थी कि जो है एक अच्छे स्वभाव की और एक अच्छे आचरण की महिला, जो ये कहे कि सादगी भरा जीवन उन्हें सदा जिया है और अच्छे संस्कार जो है हमेशा दिए।
समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती थी, गरीब लोगों के उत्थान को लेकर भी भाग लेती थी। और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है, कुछ यहाँ पर जो खांडाखेड़ी के लोग हैं वो भी हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। आप माता जी को काफी करीब से जानते हैं, किस तरह का नेचर, किस तरह का व्यवहार? ये तो एक पुण्य आत्मा थी, शुरू से ही इनका बहुत ही बढ़िया नेचर रहा है और आज तक ये है ना सबको जोड़ के रखती थी, परिवार हो, गांव हो, जो भी इनके संपर्क में जाता था अपना हो जाता था। इनके अंदर एक ऐसी शक्ति थी बोलने की और अपनापन था इनके अंदर, हर एक कोई अपनापन समझ के और चुंबक की तरह खींच लेती थी। बहुत बढ़िया नेचर थी इनकी और बहुत ही बढ़िया। ये कहा जा रहा कि गरीब आदमी को लेकर जो है काफी वो जो सजग रहती थी और साफ तौर पर ये कहती थी कि गरीब आदमी का बच्चा जो है बगैर पढ़ा ना रहे, बगैर शिक्षा के ना रहे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा ही था? इन्होंने 151 लड़कियों की शादी करवाई, तो उस टाइम भी भाई गरीब की लड़की प्राथमिकता है, जो बेचारा शादी नहीं कर सकता, तो इन्होंने बहुत 151 लड़कियों की इसी स्थान पर शादी हुई और यही आज इनका अंतिम संस्कार हो रहा है। इसी स्थान पर 151 लड़कियों की शादी करवाई थी, आशीर्वाद दिया था इन्होंने। देखिए बड़ी बात इन्होंने बताई है कि इसी स्थल पर जो है 51 जोड़ों की शादी करवाई, 51 कन्याओं की जो है शादी उन्होंने अपने आप हाथ से की, तो उनका कन्यादान जो अपने हाथ से किया, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है समाज सेवा। और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, संजय माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, ये भी तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब से कुछ ही देर पहले जो आचार्य बालकृष्ण थे वो भी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे और ये तस्वीरें देखिए, जहां तक निगाहें पहुंच रही है वहां तक लोगों का हुजूम दिख रहा है और सभी लोग एक बार माता परमेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है और सभी लोग जिससे भी बातचीत हो रही है, मेरे संवाददाता जहां भी बातचीत कर रहे हैं, वो सभी लोगों का ये कहना है कि माता परमेश्वरी देवी का जो जीवन रहा है वो किस तरह से रहा है, अनुशासन से भरा रहा है, अध्यात्म में बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है, सरलता और सादगी की एक मिसाल थी और यही वजह है कि आज भारी संख्या में लोग अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये दो तस्वीरें, आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं एक बार दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पर तांता लगा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है और माता परमेश्वरी देवी एक पूरी तरह से श्रद्धा और सेवा का उदाहरण लगातार पेश करती रही और जिस तरह से सादगी भरा उनका जीवन रहा है, उनसे बहुत कुछ सीखने और जानने को भी मिलता है। माता परमेश्वरी देवी सिर्फ परिवार के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए, और जिस तरह से हमने मंत्री नेता को भी सुना है कि किस तरह से वो बताते और समझाते नजर आए कि जो उनका पूरा जीवन रहा है किस तरह से रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, दोनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि भारी हुजूम देखा जा रहा है। बड़े बड़े दिग्गज भी आज अंतिम दर्शन में पहुंच रहे हैं। नारनौल से ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। माता परमेश्वरी देवी का 90 वर्ष के उम्र में उनका निधन हो गया और निधन में गांव के लोग क्या आम क्या खास आज अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि वो गरीबों के लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल थी। हर किसी के दुख तकलीफ को बांटना और सेवा भाव जो उनके मन में था वो अपने आप में उनको बहुत बड़ा बनाता है और ये सादगी दिखाता है कि किस तरह से माता परमेश्वरी देवी का किस तरह से पूरा जीवन रहा है। देखिए गांव के लोग हैं जो अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरे नारनौल के जो गांववासी हैं वो पूरे टूट पड़े हैं अंतिम दर्शन करने के लिए, चूंकि कतारबद्ध भी नहीं कह सकते, कतारें भी नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक बार उनका अंतिम दर्शन हो जाए और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। ये नारनौल से लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। इससे पहले कि हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सभी यहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आज नारनौल में पहुंचे हुए हैं।
तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा सभी कैबिनेट मंत्रियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब बाबा रामदेव भी पहुंचने वाले हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। योग गुरु बाबा रामदेव अब से कुछ ही देर पहले योग आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर योग करते हुए नजर आए और आज अंतिम दर्शन करने के लिए नारनौल पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें बेहद भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, चूंकि खबर ये थी कि रामदेव योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचने वाले हैं, लेकिन आप पहुंच चुके हैं बाबा रामदेव। ये तस्वीरें आपके सामने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित करते हुए बाबा रामदेव भावुक भी नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए बाबा रामदेव भी पहुंच चुके हैं। माता परमेश्वरी देवी के अंतिम दर्शन करने के लिए क्या खास, सभी लोग आज अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये बाबा रामदेव योग गुरु पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, भावभीनी श्रद्धांजलि इनकी ओर से माता परमेश्वरी देवी को दिया गया है। नमन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। इस गमगीन माहौल में ढाढ़स बंधाने की भरपूर कोशिश की जा रही है रामदेव बाबा की ओर से। परिवार वालों से मिलते हुए, उनसे बातचीत करते हुए अंतिम दर्शन माता परमेश्वरी देवी का करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के लोगों का भारी संख्या में यहाँ पर देखा जा सकता है। लोगों के साथ परिवार के लोगों की भी यहाँ पर मौजूदगी है और अंतिम दर्शन करने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव के अलावा और भी कई बड़े दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अंतिम दर्शन किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। नारनौल से ये लाइव तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं आप और यहाँ पर बाबा रामदेव श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद यहाँ पर अंतिम दर्शन कर रहे हैं। जब भी माता परमेश्वरी देवी से बाबा रामदेव मिलते थे, पारिवारिक हालचाल के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र होता था, बातचीत करते थे उनसे। जो उनका सादगी भरा अंदाज था वो भी जानने, समझने और सीखने का कोशिश करते थे। लेकिन आज खबर ये जब सामने आई कल कि माता परमेश्वरी देवी ने अंतिम सांस लिया है राजधानी दिल्ली में, प्रदेश में। बस इधर से निकालेंगे भाई, इधर से इधर खड़ा होना। उनके परिवार के सभी सदस्य अनिल सर यहाँ से वो सभी माता जी के परिवार कन्या गुरु के जन्मदिन के रूप में पूज्य आचार्य श्री बाबा जी स्वयं भारत सरकार ने सम्मानित किया है। स्वयं मंत्री संस्कार के यहाँ वहाँ के विद्यार्थी सब माता जी के अंतिम संस्कार माता जी का बड़ा हुआ परिवार, बड़ा हुआ उनका घर है। जैसा माता जी का हृदय विशाल था, उनके अंतिम संस्कार में सबकी उपस्थिति इस बात की साक्षी है। भाई सोनू भाई थोड़े पीछे हो गए और कितना हृदय से प्रेम करते सज्जनों, अंतिम संस्कार तो याद रखना, जब अंतिम संस्कार के लिए घृत आदि पदार्थ नहीं होंगे, घी का प्रबंध नहीं होगा, तो सबके जलने से वायुमंडल दूषित होगा, दुर्गंध फैलेगी और उसका पाप अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार में
ऐसा कोई भी पाखंड न होने देवे जिससे हम उस पाप के भागी बन सकें। पूज्य माता जी के शव को लेकर के उनके सभी पौत्र पौत्र प्रपौत्र सब अपने कंधों पर लेकर के माता जी के अंतिम यात्रा को पूरा करते हुए भाई पत्रकार पीछे देख के भाई वेदी पर उपस्थित होने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो वहीं पर रुक जाएंगे जहां पर खड़े हैं। आगे केवल कर्म करने वाले लोग जो पहले से निश्चित हैं ऊपर वहीं चढ़ेंगे। जो यहाँ के विशेष वेद जहां पर खड़े हैं आगे केवल कर्म करने वाले लोग जो पहले से निश्चित हैं ऊपर वहीं चढ़ेंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा लगातार बने हुए हैं। स्पर्श, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें वहां से निकल करके सामने आ रही है? स्पर्श, तो चलिए यहाँ पर नए सिरे से अपने सहयोगी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। रुक जाएंगे, अपने स्थान पर यहीं पर खड़े रहेंगे। आप सब लोग ऊपर चढ़ने का प्रयत्न न करें। छोटे बच्चों से विशेष प्रार्थना है कि वो पीछे ही रुक जाएंगे। और कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि वेदी के पास स्थान नहीं है कि सब लोग वहां पहुंच सकें, अतः पीछे ही रुक जाएं। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज स्वयं माता जी की शव को लेकर के वेदी पर उपस्थित हैं। परमपिता परमात्मा की व्यवस्था और पूज्य माता परमेश्वरी देवी जी के विशेष पुरुषार्थ का ये फल है कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने स्वयं अपना कंधा दे करके माता जी के शव को वेदी के पास में पहुंचाया है। कार्यकर्ताओं से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप लोग नीचे आ जाएं। जो लकड़ियों का चयन करने वाले विशेषज्ञ पुरोहित वहां उपस्थित हैं, वे लकड़ियां लगाने का कार्य शुरू कर देंगे। बाकी कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि वो पूरे सिंधु परिवार की तरफ से हमारा अनुरोध कि जो लोग ऊपर गए हुए हैं सिर्फ परिवार के सदस्य ऊपर रह जाएं, बाकी सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, क्योंकि पीछे बहुत सारे लोग आहुति देना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, पुष्पांजलि देना चाहते हैं। आप प्लीज नीचे आ जाएं ताकि बाकी लोग भी इस अंतिम यात्रा का दर्शन कर सकें और अपनी श्रद्धांजलि दे पाए। मेरा अनुरोध सभी से जो खड़े हैं, कुछ प्रेस के मीडिया के कुछ भाई रह सकते हैं, बाकी सबसे अनुरोध है प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन आप नीचे आ जाएं। ये सारे कपड़े सभी से पुनः निवेदन, किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई शोरगुल हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत होकर के खड़े रहें। ये अंत्येष्टि संस्कार है, किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करेंगे। अभी वेदिस्थ जो है काष्ठ लगाने का प्रबंध हो रहा है।
जब वेदी में काष्ठ अच्छे प्रकार से लग जाएंगे, लकड़ियां चिलनी जाएंगी, उसके बाद यहीं से जैसा आदेश मिलेगा उसी प्रकार से किया जाएगा। कोई भी कार्यकर्ता कोई शीघ्रता न करें, अपनी ओर से कोई भी कार्य वहां न करें। और सबसे निवेदन है कि आप लोग धीरे धीरे करके थोड़े पीछे को हटते जाएंगे। हैं कि भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और यहाँ पर अपने अंतिम पड़ाव पर माता परमेश्वरी देवी, भारी संख्या में लोगों का हुजूम, बाबा रामदेव की मौजूदगी, खंडा खेड़ी ये गांव नारनौल से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। माता परमेश्वरी देवी का अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार भी होगा। जो पूरे विश्व के लिए इस भारत मां की विशेष धरोहर है, उन्होंने स्वयं कंधा दे करके पूज्य माता जी के शव को अंतिम वेदी तक पहुंचाया है। माता जी के सभी प्रियजन और संबंधी जन भी अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो धीरे धीरे करके पीछे हटते रहें। एक बार पुनः निवेदन, केवल परिवार के सदस्य जिन्होंने चंदन की संध्याएं लगानी है, चंदन की लकड़ी लगानी है, वे ही वेदी पर ऊपर रुकेंगे। बाकी सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो धीरे धीरे करके नीचे आ जाएं, जिससे कर्म करने वालों को वहां स्थान मिल सके और विधि पूर्वक वो कार्य कर सके। हम सब लोग बिल्कुल शांत मौन होकर के खड़े रहेंगे, कोई किसी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे अंत्येष्टि के अलावा। माता जी के पुण्यों का ये प्रभाव है कि जहां पर पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज स्वयं उपस्थित हैं, वहीं पर पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज भी स्वयं माता जी को अंत्येष्टि संस्कार पर अंतिम विदाई देने के लिए उपस्थित हुए। आज पूरी दुनिया का इतिहास बदल गया है। जब जी महाराज और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज दोनों विभूतियां स्वयं माता जी के अंत्येष्टि संस्कार के अवसर पर उपस्थित हैं। हम सबका ये धर्म है, इस समय कर्तव्य है कि हम बिल्कुल शांत भाव से पूज्य माता जी की अंत्येष्टि की विधि को विधि पूर्वक संपन्न होने में सहयोग करें। यही इस समय हम सबका धर्म है, कर्तव्य है कि हम सब लोग थोड़े दूर रह करके शांत भाव से खड़े रहें, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी शोर के, आपस में और कोई बातचीत नहीं करेंगे। भाई आगे हट जाओ, भाई हट जाओ, भाई साहब हट जाओ आगे से, आगे से हट जाओ। जैसे ही लकड़ियां वेदी में चल जाएंगी, उसके पश्चात भाई जी एक बार पुनः कार्यकर्ताओं से प्रार्थना के नीचे आ जाएंगे।
श्रद्धामयी माँ परमेश्वरी देवी जी, जो सच में से पूरे घर के लिए परमेश्वर का, माँ भगवती परमेश्वरी का साक्षात विग्रहवान होकर के पुत्र पौत्र पुत्रियां चार विधियों का अपने आश्रय में सबको शिक्षा दे करके, सबको संस्कार दे करके और वैदिक संस्कृति में सबको ढाल करके अपने जीवन से, अपने आचरण से सबके जीवन को पोषित करके, जीवन की यात्रा को पूर्ण करके हम सबके बीच से भौतिक रूप से यद्यपि देह का प्रस्थान हुआ है, माँ के संस्कार, माँ के विचार और माँ की भाव, जैसे पूज्य पिताश्री ने, मित्रसेन जी चौधरी साहब ने इस परिवार को जहां अपने पुरुषार्थ से, अपने वेद धर्म से, अपने सच्चे सनातन ऋषि धर्म से, आर्य समाज से पोषित उन संस्कारों और संस्कृतियों के बल पर इतनी ऊंचाई दी कि आज ये खांडाखेड़ी गांव, इसका यश, इसका गौरव, इसकी कीर्ति देश नहीं पूरी दुनिया में है। सैकड़ों गुरुकुल, उनसे तैयार हुए हजारों बालक बालिकाएं, सैकड़ों आचार्य कृतज्ञ भाव से पूज्य पिताश्री स्वर्गीय मित्रसेन जी और श्रद्धामयी माताश्री परमेश्वरी देवी के प्रति कृतज्ञ हैं, क्योंकि इन्होंने पूज्य माँ ने वो जीवन की जीवंत प्रेरणाएं, मैं लगभग 1 महीने पहले ही माँ से मिला था। इतना हौसला, इतनी हिम्मत, इतना उत्साह, एक क्षण के लिए भी कोई नैराश्य नहीं जीवन में। और आज सारा परिवार यहाँ पर है, सारे भाभी, सारे बच्चे, और गांव से लेकर के जहां जहां तक जिसको पता लगा है, माँ को अश्रुपूर्ण आंखों से श्रद्धांजलि देने के लिए कि माँ केवल इस संधू परिवार की माँ नहीं, वो हजारों हम सबके लिए एक माँ के रूप में जिनका वरद हस्त हमेशा रहा, वो चाहे आयु उनकी पूर्ण हो गई, लेकिन माँ की उपस्थिति तो हम सबके लिए हमेशा एक प्रेरणा रहती है। माँ का होना ही हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। यद्यपि उनके सूक्ष्म आशीर्वादों की छाया इस संधू परिवार पर, इस पूरे खांडाखेड़ी गांव पर और पूरी गुरुकुलीय परंपरा में जो हजारों आचार्य, विद्यार्थी, बालक बालिकाएं तैयार हुए, आज भी 25-30 गुरुकुलों का संचालन हमारे बड़े भाई रुद्रसेन जी और पूरा परिवार की, जो पिताश्री ने वेद की ज्योति, ज्ञान की ज्योति, महर्षि दयानंद के विचारों की ज्योति प्रज्वलित की, वो अखंड रहे और उसके लिए पूरा समर्पण इस परिवार में। तो आज माँ और माता जी के संस्कारों, उनके विचारों और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को जीवंतता से जीता हुआ पूरा परिवार माँ को अंतिम विदाई दे रहा है। दैहिक रूप से माता पिता कभी मरते नहीं हैं, वो बेटा बेटियों के रूप में सदा हमारे बीच में रहते हैं।
और माँ का तो एक भौतिक परिवार के साथ साथ एक आत्मीय परिवार, एक आध्यात्मिक परिवार, एक बहुत ऊंचा ऐसा परिवार है जिसमें रक्त संबंधों से के साथ साथ आत्म संबंध बहुत बड़े हैं। मुझे पिता श्री मित्रसेन सिंह श्रद्धामयी मां परमेश्वरी देवी जी, मुझे अकीमचंद सन्यासी से लेकर के मुझे आचार्य भाषण जी से लेकर के मुझे स्वामी धर्मानंद जी महाराज जी से लेकर के हमारी गजाने कितनी श्रद्धा थी। गुरुकुल की ऐसी बेटियां, ऐसे आचार्य और ऐसे कितने हमारे साथ हैं जिनको मातृका जीवन प्रेम करते रहे। हम सब की ओर से, पूरे वैदिक परिवार की ओर से, पूरी आर्य समाज की ओर से और सभी आप जितने भी यहाँ जिनको भी पता लगा है कल माता जी ने अंतिम श्वासें ली थी, इस 24 घंटे के अंतराल में जो जहां था वहां से चला आया है। अब अंतिम प्रक्रिया के तहत जो कुछ इस पार्थिव शरीर है उनका निर्वहन करते हुए जल का घड़ा लेकर के बड़े भाई और पूरा परिवार यहाँ पर एकात्म है और बस माँ के चरणों में एक ही प्रार्थना कि हमसे वाणी से व्यवहार से कोई भूल हुई तो माँ अपने अनंत प्रेम करुणा से हमको क्षमा करेगी। माँ प्यार से डांटती भी थी, मेरे से बोली तू जल्दी ना आया होता तो मैं तेरे को बता देती, आते तेरे थप्पड़ मारती। माने इतना स्नेह, इतना प्रेम अधिकार पूर्वक और लेकिन सबके प्रति उनकी अपार करुणा, आज तक उनके किए हुए उपकारों को पूरा परिवार जब कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करता है तो सबका हृदय आज माँ के प्रति कृतज्ञता से, प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से भरा हुआ है। अब अंत्येष्टि की प्रक्रिया के तहत ये मुखाग्नि देने के लिए सभी हमारे परिवार के बड़े और हमारे परमेश्वर माँ जी से लेकर एक बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार है और वो भी संयुक्त परिवार है। एक इतनी ऊंची संस्कृति, इतना ऊंचा विचार, इतना ऊंचा संस्कार, ये सब माता पिता का क्या प्रतिफल होता है उसका जीवंत प्रतिमान पूज्य माता श्री परमेश्वर देवी, पूज्य पिताश्री, माता पिता के आशीर्वादों में कितना बल होता है, उनकी प्रेरणाओं में, उनके आचरण में कितना सामर्थ्य होता है। अब बस ये अब मुखाग्नि के लिए जहां सबने माँ के दर्शन किए ही हैं, मंत्रोच्चारण के लिए वहां पर हमारे अंत्येष्टि संस्कार के मंत्रोच्चारण के लिए हम हमारे उधर गुरुकुल के श्रद्धेय गुरुजन वहां पर हमारे पूज्य आचार्य श्री विजय पाल जी से लेकर के हमारे सभी पूज्य संतगण, श्रद्धामयी हमारी बहन सुदामा जी, जैसे मैं कह रहा था कितने आचार्य हैं, कितने आचार्य हैं, कितने पूज्य सन्यासी हैं, इन्होंने आत्मवत्व सबके साथ प्रीति की है। उस प्रीति का निर्वहन करते हुए सभी हमारे बालक यहाँ पर हैं, माँ की अंतिम तो मंत्रोच्चारण करते हुए अब अंत्येष्टि की विधि को पूरा करें। तो घी का
दीपक जल चुका है। इसी दीपक से कपूर लेकर के पहले परिवार के सभी सदस्यगण सिर से आरंभ करेंगे। सबसे पहले उनके पुत्र, सभी पुत्र ऊपर आ जाए। बाकी लोगों से प्रार्थना है कि वे नीचे हो जाए। केवल पुत्र पौत्र परिवार के लोग ऊपर रहे जिन्होंने आहुति लगा दी है। पहले सिर की ओर अपनी आप प्रदीप्त करेंगे। इसी दीपक से कपूर जला लीजिए और बाकी जो कार्यकर्ता हैं 4 जगह और कपूर लेकर के अग्नि प्रारंभ करें। पहले आप अग्नि प्रारंभ कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ से मंत्र पाठ करेंगे और 4 जगह और अग्नि प्रदीप्त कर लीजिए और केवल घी की आहुतियां लगाई जाएगी। पुनः सब जने ध्यान से सुन लें, कोई भी कार्यकर्ता अपनी इच्छा से सामग्री चढ़ाना शुरू नहीं करेंगे। केवल घी भर भर के चारों तरफ घृत के पात्र हैं, परिवार के लोग घृत का पात्र ले लें और उससे घी चढ़ाते रहेंगे। पीछे रास्ता दे दो ना भाई, भाई साहब हैंडल करने दो, छोड़ दो आगे। मुखाग्नि पैरों तक परिक्रमा करते हुए पूज्य माता जी की कृपया आगे बढ़े। अग्नि को छोड़ देने चारों दिशाओं में अग्नि को कृपया वेदी पर रख देने। इसके पश्चात जो आरंभ की 5 आहुतियां हैं घृत की, वो सभी श्रद्धा के साथ, कृतज्ञ भाव के साथ समर्पित करेंगे। उधर सुनो, उधर बहन जी को बोल रहे उधर ऐसे करो। पहले घी क्या पीछे रखा तब कैप्टन साहब सुने भाई, आराम तो घर फोटो क्या होगा। पीछे हो जी, एक को इधर रहने दो, एक कुछ 3 हो गए उधर तो पीछे इधर इधर और रो रहा सूर्यं च सुगच्छतु वातमाद्यं च गच्छति दिवीतधर्मणा आपो वा गच्छति तत्र ते हितमौषधेषु प्रतिष्ठा शरीरे स्वाहा। हवाला कर दो थोड़ी। यास्ते शिवास्तन्को जातवेदस्ताभिर्वैरं सुकृतावलोकं स्वाहा। ॐ अवस्त्रिता पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वगाभिः आयुर्वसान उपवेतुषे सहस्रं गच्छतां तन्वा जातवेदः स्वाहा। अग्ने वर्म परे गोभिर्विवस्वा सम्प्रेणुष्वा पिबसा मेधसा च नेत्वा दृष्णो हर्षा हर्षिणा नोदग्निवाविक्ष्यन् पर्यङ्ख्याते ॐ यं त्वमग्ने समतमस्तमो निर्वापया पुनः एवं व्यवत्रा रोहतो पाकधर्मं जनकषा स्वाहा। ॐ परिमान् संकल्पो महिरनुवहुभ्यपन्थामनुपष्पजानं वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजनं हविषतु अस्य स्वाहा। यमो
घी डालो फटाफट घी डला जानी ये पीछे कर लो भाई पिता तेस्मिन् यज्ञे वर्धिष्यामि शक्य ओम प्रेहे प्रेहे पदवे पूर्वे फिर यत्रा न पूर्वे पितरः परेयो उभा राजा न स्वधया मदन्ता यं पस्यासे वरुणं च देवं स्वाहा ओम संगच्छस्व पितृवे संयमेनाष्टापूर्णेन परमे व्योमन् हित्वा वायद्यं पुनरस्तमे हि संगच्छस्व तन्वासु वर्चा स्वाहा ओम अपेत वेद वेच सर्पकातो अस्मा एतं पितरो लोकमग्रान् अहो विरद्भिर्व्यक्तुर्भिर्व्यक्तं यमो ददात्यावसानमस्मै स्वाहा ओम यमाय सोमं सुनुता यमाय जुहुता हविः यमः यज्जो गहत्याग्नि दोतो अलङ्कृतः स्वाहा ओम यमाय घृतवृद्रा विजुहोता प्रातचिष्ठा सानो देवस्वायमदीर्घमायो प्रजीवसे स्वाहा ओम यमाय मधुमत्तमं राज्ये हव्यं जुहोतन एकं नमर्येभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः प्रतिभ्यः स्वाहा ओम कृष्ण श्वेतो अशो यामो अस्य शोणो यशस्मान् हिरण्यरूपं जनिता जजान स्वाहा ओम प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः स्वाहा ओम पृथ्वीभ्यै स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा। अभी केवल घी की आहुतियां ही लगातार चलती रहेगी। स्वाहा शब्द में बोले और कोई बातचीत नहीं करेंगे और जैसे जैसे अग्नि बढ़ती जाए आप लोग पीछे को हटते जाएंगे। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम दिवे स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम दिव्याय स्वाहा ओम चंद्राय स्वाहा ओम नक्षत्रेभ्यः
घृत की आहुति लगा रहे हैं। जलती अग्नि पर ही आहुतियां लगाएंगे, लकड़ियों पर घी नहीं चढ़ाएंगे, जलती अग्नि पर घी चढ़ाना है। और हाथ बदलते रहेंगे और चारों जने अवश्य चढ़ाते रहें। प्रत्येक आहुति पर बदलते रहिए, हाथ थक जाता है, दूसरे परिवार के सदस्य आते रहें और ये चमचा जो है उनको देते जाएंगे, बदलते रहेंगे। भर भर के आहुति लगानी। इस घृत में सारी औषधियां मिली हुई, केसर, जावित्री, जायफल से लगा करके, जैसा महर्षि दयानंद जी महाराज ने लिखा है, सब लोग आहुति लगाते रहे। स्वाहा अवश्य बोले। अभी घी की आहुतियां हैं। ओम अस्तभ्यः स्वाहा, ओम अस्तभ्यः स्वाहा, ओम मज्जभ्यः स्वाहा, ओम मज्जभ्यः स्वाहा, ओम रेतसे स्वाहा, ओम पायते स्वाहा, ओम आयासाय स्वाहा, ओम प्रायासाय स्वाहा, ओम संयासाय स्वाहा, ओम वियासाय स्वाहा, ओम उद्यासाय स्वाहा, ओम शुचे स्वाहा, ओम शोचते स्वाहा, ओम शोचमानाय स्वाहा, ओम शोभाय स्वाहा, ओम तपसे स्वाहा, ओम तप्यते स्वाहा, ओम तप्यमानाय स्वाहा, ओम तप्ताय स्वाहा, ओम धर्माय स्वाहा, ओम विश्वित्ते स्वाहा, ओम प्रायश्चित्ते स्वाहा, ओम भेषजाय स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम अंतकाय स्वाहा, ओम मृत्यवे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ब्रह्महत्यायै स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा। अब सभी कार्यकर्ता दोनों हाथ से सामग्री भी ले लेंगे और जो घी चढ़ा रहे हैं वो लगातार चढ़ाते रहें। हाथ थक जाने पर तुरंत दूसरे साथी की ओर चमचे को बढ़ा देंगे। 4 जने घी जरूर चढ़ाते रहें लगातार, बाकी लोग सामग्री की आहुतियां ले लें। ओम सूर्यं चक्षुषा गच्छमात्मा दिवं च गच्छ पृथिवीं च धर्मभे अपो वा गच्छ यदि तत्कृतैः तमौषधेषु प्रतिष्ठासने स्वाहा। ओम सोम एकेभ्यः पवते कृतमेक उपासते येभ्यो मधु प्रधावते तंश्चित्तेवापि गच्छता स्वाहा। ओम ये चित् पूर्वं ऋतुसातारित जातारिता वृथा ऋषिस्तपस्वाय मातपूजा अपि गच्छता स्वाहा। ओम तपसाये अनादिस्यास्तपसाये स्वर्ययो तपो ये चक्रिरे महांस्ताच्चित्तेवापि गच्छता स्वाहा। ओम ये युद्धन्ते प्रधानेषु शूरासो ये तनुजायत्य ये वा सहस्र दक्षिणास्ताञ्चित्वापि गच्छता स्वाहा। ओम स्योनास्मै भव पृथिव्यन्निक्षरा निवेशने यच्छास्मै शर्मस प्रथा स्वाहा। ओम अपेवं जीवा अर्ध
भवानी विद्महे यथा नो अत्र परा पुरा जरसा आयते स्वाहा ओम यस्य पथो भोक्तारस्य स्वाहा ओम यस्य पथिरक्षितारस्य स्वाहा ओम यस्य पथो विरक्षितारस्य स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ओम आयातु देवासुमनाभिरोधिभिर्यमो मावेह प्रयताभिरक्ता आसीदतां सुप्रयेते हविर्वल्युजुसाय चक्रे मम शत्रुमते स्वाहा ओम योगस्य पुरुषस्य जगापार्थिवस्यैकविद्वशे यमां पक्यस्तवोकाय यो राजानवराध्यो स्वाहा ओम यमंगाय पक्यस्तवो यो राजानवरोध्या येनावो नद्या धन्वानि येन द्यौ पृथ्वीर्येणा स्वाहा। सभी आर्यजनों से निवेदन है, सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था है। आप सब लोग जो अंत्येष्टि संस्कार में आए हैं स्वाहा के साथ ही सामग्री चढ़ाएंगे। अभी मंत्र भी है और आप बहुत से लोग जो सामग्री स्वयं चढ़ाना चाहते हैं उन सबको अवसर मिल जाएगा। धीरे धीरे करके आप सब जने आते रहे, स्वाहा बोल करके तभी आहुति आपने लगानी। 4 जने लगातार घी चढ़ाते रहेंगे। हिरण्यकक्षां सुन्दरां हिरण्याक्षालयः शवान् अश्वाननः शतोदानं यमो राजाभितिष्ठति स्वाहा ओम यमोदाधार पृथिवीं यमो विश्वमिदं जगत् यमाय सर्ववित्तसे यत्प्राणाद्वायुरक्षितं स्वाहा ओम यथा पञ्च यथा षट् यथा पञ्चदशर्षयः यमं यो नित्यात् सद्ब्रूयात् यथैकऋषिर्विजानते स्वाहा ओम त्रिकर्तृकेभिः पदवी षडुर्वी एकनिबृहत् गायत्री त्रिष्टुप् छन्दांसि सर्वात्रा यमाहिता स्वाहा ओम अहरहर्मयमानो गामष्टं पुरुषं जगत् वैवस्वतो दकृत्यति पञ्चभिर्मानवैर्यमः स्वाहा ओम वैवस्वते विचन्ते यमे राजनीते नमः ये नेह सत्यये क्षन्ते यारोचनापितावायः स्वाहा ओम तेरारण्यः विविच्यन्ते यथा यन्ते कौमुवा देवाः सर्वे नमस्यन्ते ब्रह्मणश्चाविच्यते स्वाहा ओम यस्मिन् वृक्षे सुफलाय देवैः संविवते यमः अत्रानो विश्वपते पिता पुराणामनुवेदते स्वाहा ओम ते तल्पमि पृथिवीत्वत्परे लोकं निदमोऽहं विशः तेर्यास्तमुनाभिरलोकायतो मे हराय सावधात्रे विनोदो स्वाहा ओम यथा हन्त्यानो पूर्व्यं भवन्ति यथा तदारतुभिर्यन्ते विपत्ता यथा न पूर्वो वरो जाते वादात्यरायुंसे कल्पयिषां स्वाहा ओम नाहि देवमेन तमसै क्रोधं चकारमर्त्यः कपिर्वस्ते तेजनं पुनर्जरायुर्युगोरिव अपानासोषु चक्रमेषु शुद्ध्यालये अपानासोषु चक्रमित्येवये स्वाहा। सभी कार्यकर्ता ध्यान दें, जिधर से हवा आ रही है उधर घी रख लीजिए। घी का पात्र जो इधर रखा है इसको भी उठा करके उधर रख लें। जिधर से हवा आ रही है तो आरती लगाने में आपको सुविधा हो जाएगी।
पूज्य माता परमेश्वरी देवी जी का ये विशेष पुरुषार्थ, उनके धर्म की पवित्र भावना का ये फल है कि जहाँ पर पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, आर्य समाज की महान विभूति स्वामी आर्यवेश जी महाराज, स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, स्वामी आदिदेवेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वहीं पर पद्मश्री प्राप्त, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है, पूज्य आचार्य सुकामा जी कन्या गुरुकुल रुड़की से अपनी छात्राओं के साथ यहाँ उपस्थित हैं। आगे की आहुतियों का क्रम कन्या गुरुकुल रुड़की की छात्राएं पूज्य आचार्य सुकामा जी के साथ मिलकर पाठ करेंगी। आप सबने स्वाहा बोल करके तब आहुति लगाएं और आहुति लगाने के बाद आगे तो चलते रहेंगे।